अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? आप रात हो गई अच्छी खासी, तो जब तक तड़का नहीं लगेगा मजा चटपटा कैसे होगा? चटपटी बात कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। चलिए माशाल्लाह, कम से कम आप मुस्कुराए तो। चश्मे पे बार बार फोक बन रहा है। और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। कम से कम ये देख के ऐसा तो लगेगा कि अच्छे दिन तो पता नहीं कब आने वाले हैं, लेकिन आज अच्छी रात जरूर आ गई है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जमा समाअत। इरशाद रब्बानी, इसको टिश्यू नहीं कहते, ये मेरे अखबार ले। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थामे रहो। मजबूती, ये मजबूती जो मैं कह रहा हूं ये इसलिए कि उलमा जानते हैं कि जब एहतिसाम का सिला बा आता है तो सिर्फ पकड़ना या थामना मुराद नहीं, बल्कि पावर से पकड़ो। अब उसको मैं यूं समझाऊं कि ऐसा पकड़ो वैसा पकड़ो कि अगर कोई छोड़ाना चाहे तो कांधा उखड़ जाए लेकिन रस्सी न छूटे। सब मिल के पकड़ो। वला तफर्रकू, और गुटबंदी मत करो, फिरका बंदी मत करो, लॉबिंग मत करो, ग्रुपिंग मत करो, ये तेरा ये मेरा, गुटबंदी मत करो। वैसे भी इस्लाम में किसी बंदी की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में न गुटबंदी है, न फिरका बंदी है, न नस्बंदी है, न चकबंदी है, और देवबंदी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, नक्शबंदी है, और वो इसलिए क्योंकि ये कीना निकाल के मदीना नक्श कर देता है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की। अल्लाह की नेमतों का आलम यह है कि अगर गिनना शुरू करो तो नस्लें गुजर जाएंगी, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। अल्लाह ने क्या क्या हमारे लिए बनाया। बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. गिनती नहीं कर सकते। लेकिन यहां एक खास नेमत का जिक्र है। याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो उसने तुम सब पर की है। किस नेमत को? इज़ कुंतुम आदा, कि तुम सब एक दूसरे के जब दुश्मन थे। क्या थे? यू वर एनिमी ऑफ ईच अदर, शत्रु थे। हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबाती थी, हर अमीर गरीब को दबाता था, एक दूसरे के दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ताला ने तुम सबके दिलों में मोहब्बत, प्यार और उल्फत पैदा फरमाया। फिर रिजल्ट क्या निकला? नतीजा, परिणाम, फ़अस्बह, मैं, मेरा कान सिर्फ 2 नहीं है, 7-8 कान है, तो जरा तवज्जो जलसे पर। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, रिजल्ट ये निकला कि तुम सब एक दूसरे के भाई बन गए। क्या बन गए? कल के दुश्मन एक दूसरे के भाई बंधु बन गए। कब बने? जब सबने मिलकर थाम लिया अल्लाह की रस्सी को। मुहद्दिसीन का फरमान है,
कि यहां अल्लाह की रस्सी से मुराद, बल्कि मुफस्सिरीन भी फरमाते हैं यह है कि कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़, यानी कुरान ने जिसे हराम कह दिया उसे हराम जानो, जिसे हलाल कह दिया उसे हलाल जानो। हुजूर ने जो चीज मना कर दी उसे उसके करीब मत जाओ, जिसको कहा करो उसके पास जाओ वो करो। कुरान और सुन्नत के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल। बाज ने और आसानी पैदा करने के लिए फरमाया कि शरीयत के हुदूद में रहो। शरीयत के हुदूद में रहने का मतलब क्या है कि अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह से यू हैव ए फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ऑल द टाइम। अल्लाह से डरते रहो। बड़ी अजीब बात है, इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है कि नहीं? नेचुरल। अभी आपके सामने अगर एक सांप फन खोल के खड़ा हो जाए क्या करोगे? बोलो, भागोगे ना, जान छोड़ा के भागोगे। शेर दिख जाए तब तो इतनी तेज भागोगे कि हापा छूट जाएगा। आग दिखे तो भागोगे, जहां डेंजर, जहां खतरा वहां से राहे फाया। यह इंसान का नेचर है कि इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। तवज्जो चाहूंगा अगले जुमले पर, उतना दूर भागता है। मगर सिर्फ अल्लाह का इतना बेमिसाल कि बंदा जितना अल्लाह से डरता जाता है उतना करीब होता जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिके जन्नत कॉन्फ्रेंस, हुजूर ताजुल उलमा। तो अब अगर अल्लाह के करीब होना है, इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू ऑलमाइटी अल्लाह, यू हैव ए फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। जितना करीब होना है उतना डरना शुरू करो, डरते रहो। एक वाकया मुझे याद आ रहा है हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जंगल में इबादत कर रहे थे। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी मैं सिर्फ आपका मूड जांचने की कोशिश कर रहा हूं कि किस रुख पे आप जा रहे हैं। बस एक बार पटरी बिछ जाए ना, फिर ट्रेन कैसे दौड़ाना है वो मैं जानता हूं। अब तो मैंने अपनी तरफ से आधा घंटा आपको और दे दिया है, अब आप मुतमईन रहिए, तवज्जो चाहो। जंगल में इबादत कर रहे हैं, उनकी बकरियां सुकून से घास चल रही और एक भेड़िया, भेड़िया समझे, लकड़ बकड़ा, नोकीले दांत वाला, अंग्रेजी में कहते हैं हाइयीना। हाइयीना बात समझ में आई ना? गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस करनी की बकरियों की रक्षा कर रहा, हिफाजत कर रहा। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता। शेर बहुत खतरनाक जानवर होता है, दरिंदा है, लेकिन बड़ा गैरतमंद भी होता है। अगर शेर पेट भर के खा पी ले तो किसी को मुंह नहीं लगा। आप उसके साथ टहल घूम सकते हो अगर शेर पेट भर के खा ले। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। इफ यू फेड द लायन प्रॉपरली यू कैन वॉक विद द लायन। घूम सकते हो, चाहे वो बंगाल टाइगर क्यों ना। लेकिन भेड़िया ऐसा दरिंदा कि अगर गर्दन तक खा ले, सांस लेने की गुंजाइश नहीं, इतना खा लिया, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा चाहे खाए ना। और यहाँ इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंजर, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। बकरियां सुकून से घास चल रही हैं, ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं और भेड़िया सबकी रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का, यात्री का गुजर हुआ। जब ये नाकाबिले यकीन मंजर देखा, आंखें खुली रह गई। पूछा, बाबा ये क्या? आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। तवज्जो चाहूंगा, मेरी बकरियों को भी इसका। वो क्यों का? सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था। तवज्जो, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था,
अब ये भेड़िया मुझसे डरता का वो क्यों का सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब अगर तुम समाज में छुपे, तवज्जो, समाज में छुपे किसी भेड़िए के पर अपना खौफ, अपना रौब, अपना दबदबा बनाना चाहते हो, किसी असामाजिक तत्व पर अपनी रौब और दबदबे का लोहा मनवाना चाहते हो, अगर समाज में छुपे भेड़ियों को डराना चाहते हो तो कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, बस तुम अल्लाह से डरना शुरू करो, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरना शुरू कर देंगे। क्या बात है। और उसका तरीका ये है, हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह से डरने का मेयार ये है कि हर वक्त ये सोचो कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ऑल द टाइम ही इज वॉचिंग यू, देख रहा है, चलते फिरते देख रहा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते तुम कुछ भी करो, अंदर से तुम्हारा ईमान ये कहे कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ईमानदारी से बताओ, अगर ये ईमान बन जाए कि अल्लाह देख रहा है, शराब की बोतल को कोई हाथ लगाएगा, जैसे ही इरादा करेगा अंदर से दिल बोलेगा मत छू, अल्लाह देख रहा है। ज़िनाकारी, बदकारी, अय्यारी की तरफ जाएगा, नहीं, ईमान की कुव्वत बोलेगी मत जा, अल्लाह देख रहा है। कोई गलत काम नहीं करेगा क्योंकि दिल बोलेगा कि अल्लाह बोलो देख रहा है। नमाज पढ़ते हुए तो देख रहा है, तेरी हर हरकत को वो देख रहा है, तेरे सोने को भी, तेरे जागने को भी। अगर तूने अपना ये अकीदा बना लिया आज ही से कि हर वक्त, हर घड़ी, हर आन, हर मोमेंट, हर लम्हा, हर लहजा, हर सेकंड अल्लाह देख रहा है, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो देख रहा है, इसका मतलब अभी तू बंदा है और कुछ नहीं। तू देखने लगा, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है, इसका मतलब तू खादिम है, खादिम। तू देखने लगा, अब पूरी जमात का मखदूम है। वो देख रहा, यानी तू गरीब है, गरीब। तू देखने लगा, अब तू गरीब नवाज है। वो देख रहा है, यानी तू सिर्फ एक मुरीद है, मुरीद और कुछ नहीं। तू देखने लगा, अब अपने पीर की मुराद है। एक मेयार तो ये है कि अल्लाह से डरते रहो क्योंकि अल्लाह देख रहा है और यही अल्लाह की रस्सी है, यही हुदूद शरीयत है, इसी के दायरे में रहो। तुम खुशनसीब हो कि प्रैक्टिकल करने के लिए 3 दिन बाद रमजान शुरू हो रहा है। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं मन सामा शहर रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान के महीने के रोजे रखे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो now you got the opportunity and the beautiful chance to get pleasure of Almighty Allah। जितना चाहो उसे राजी करो, और अगर न कर सके तो फिर क्या होगा। आज जो हमारे साथ हो रहा है उसमें और इजाफा होगा। तफसील में जाने का मौका नहीं है, अब मैं तस्वीर के दूसरे रुख पे आता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब ये आयत नाज़िल हुई तो पूछा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सरकार अल्लाह ने हुक्म दिया है अल्लाह की रस्सी को थामे, अल्लाह की रस्सी को हम कैसे थामे?
वो तो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हम उसका इदराक नहीं कर सकते। बिल्कुल नेचुरल सी बात। जैसे ये माइक कड़ा है कि मुलायम छुआ तो पता चला, ठंडा है कि गर्म छुआ। ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि वो कलकत्ते की है आलू वाली, या बिल्कुल बर्बादी वाली है, खाया तो पता चला, चखा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। तो देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज गिवन बाय अल्लाह। अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। हमें जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो फिर उसकी रस्सी को कैसे पकड़े? अगर तुमने ये माना कि मैंने रस्सी को थामा है, तो फिर वो पंजा मानो जिसमें रस्सी फिट है। वो पंजा माना तो फिर वो कांधा मानो जिसमें हाथ फिट है। कांधा माना तो वो सीना मानो जिसमें कांधा फिट है। सीना माना तो वो पांव मानो जिसपे सीना टिका है। चले थे खुदा मानने, सनम तैयार हो गए। सिंपल सी बात है, जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते तो उसकी रस्सी को कैसे पकड़े? ये एक सवाल था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दिमाग में अर्ज किया, हुजूर ये अल्लाह की रस्सी कौन है? कौन है? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। आए खड़गपुर के गयूर मुसलमानों, अजमत शान मालिक जन्नत देखो। फरमाते वल्लज़ी, तवज्जो रहे, नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, इन्नी हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दी इलस समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। अरे अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, मैं अल्लाह की रस्सी हूँ जो जमीन से आसमान तक तनी हूँ। नारे तकबीर, ऊंची आवाज से नारे रिसालत। शहजादे गाजी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा सैयदा फातिमा के शहजादे। आई एम द रोप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं अल्लाह की रस्सी हूं। मतलब साफ गोया हुजूर फरमा रहे कि ऐ लोगों, मेरा दामन थाम के तो देखो, थाम के तो देखो। अरे जब दामन थामोगे तो हाथ में दामन रसूलुल्लाह भी होगा, अब्दुल्लाह भी होगा। हाय हाय हाय, और ये कहीं ना कहीं इसमें भी पोशीदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये आयत आजकल इज्तिमा में बहुत लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें उनको लगता है नात का रंग नहीं है। ढूंढते हैं ऐसी आयत चुनो जिसमें मदीने की रंगत ना हो, सिर्फ मक्के का रंग हो, काबा ही नजर आए, गुम्बद खजरा नजर ना आए। ढूंढ ढूंढ के उस आयत का इंतखाब करके अपने इज्तिमा में पढ़ते। क्यों? सिंपल है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इनसे पूछना, भैया ये इबादत है क्या? व्हाट डज मीन बाय इबादत? हम आए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, तो भैया बता दो इबादत क्या है? मीर शरीफ जुरजानी तारीफात में इसकी तारीफ करते हैं, अल इबादत हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए, जिससे अल्लाह। मैं बहुत सोच रहा हूं कि हर तबके तक ये बात मैसेज पहुंच जाए, इसलिए आसान से आसान मिसाल, अल्लाह राजी हो जाए। मतलब हम अल्लाह को राजी करने आए हैं। किस लिए आए हैं? अब एक मुरीद ने ये सोच लिया कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं। अकीदतमंद था, मुरीद था, सोचा कि ऐसा खाना पका के खिलाऊं कि हजरत खुश हो जाए। मैं उसके घर पहुंचा दावत में, तो चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी।
ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अति स्वादिष्ट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिलीशियस, जबरदस्त, लेकिन मैंने बहुत महजूज होके मस्त होके नहीं खाया क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे क्या पसंद है कफील साहब जानते हो, पूरे खानदान की पसंद मुश्तरक है। मुझे सादी दाल, सादा चावल, सादी रोटी, सादी सब्जी, यानी खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। और वहां चटक मटक देखा तो मुरीद का दिल रखने के लिए खा लिया, दुआ भी दिया लेकिन मुंह ही से दिया, यहां से कुछ निकला ही नहीं। अरे यार हंस दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, देखिए क्या समझे इस मिसाल से, क्या समझे। अगर ये जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ दीजिएगा। क्या समझे कि बिला तशबीह जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा, नबी मुहद्दिस आज़म, मसलके आला हज़रत। अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे पूछ लो हजरत आपको क्या पसंद है, मैं खटाखट बता दूंगा सादा सादा सादा, डायरेक्ट पूछ लो। और अगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो फिर उससे पूछो जो मेरे करीब। सिंपल सी बात है, हम अल्लाह को राजी करेंगे और वो बगैर उसकी पसंद जाने हम राजी कर नहीं सकते। और वी डोंट हैव ए डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार है, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले, हमारा उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं, फिर हम उसकी पसंद कैसे जाने। तो मुरीद के साथ भी यही प्रॉब्लम, नूरानी को खुश करना है, नूरानी का नंबर नहीं, राबता नहीं, भागते हुए आया मौलाना शाकिर हुसैन के पास कि हजरत आप बताइए कल आपके हजरत खाना खाए थे, क्या लगा आपको, क्या ज्यादा पसंद है। इन्होंने खटाखट बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि मेरे करीब करीब। क्यों? क्योंकि जो करीब होता वही हबीब होता, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया, जो रहमान के करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो घबरा मत, मैं उसकी पसंद और नापसंद दोनों जानता हूँ। शराब मत पीना, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। बदकारी मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलना, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखा मत देना, अल्लाह को नहीं पसंद है। माँ बाप की तौहीन मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। यतीम का माल मत लूटना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं के तौर पर पहाड़ों पर चढ़ चढ़कर नीलों का सफर मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत वंदना करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो सुन, नमाज पढ़, अल्लाह को पसंद है। रोजा रख, अल्लाह को पसंद है। हज कर, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दे, अल्लाह को पसंद है। नेकियां कर, अल्लाह को पसंद है। खैरात कर, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बना, अल्लाह को पसंद है। खानकाहे बना, अल्लाह को पसंद है। बच्चों को हाफिज बना, अल्लाह को पसंद है। आलिम बना, अल्लाह को पसंद है। दीन का इल्म सीखा, अल्लाह को पसंद है। हलाल खा, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़। क्या फरमाया?
मगर वो भी अपनी मर्जी से नहीं, पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना है। सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जैसे मुझे पढ़ता हुआ, मतलब आका फरमा रहे हैं कि नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं करता हूँ, सलाम वैसे ही पढ़ो जैसे मैं करता हूँ, रुकू में वैसे ही जाओ जैसे मैं जाता हूँ, सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। अरे तुझे रोजा रखना है तो उपवास मत कर, भूखा मत रह, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ, सहरी कर जैसे मैं करता हूँ, इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे अगर हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत कर, बल्कि एहराम पहन जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफ कर जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा मुज़दलिफा अरफात में क़याम कर जैसे मैं करता हूँ। अरे करके तो देख, हुजूर फरमा रहे करके तो देख, जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत। क्या हक़ खिताबत है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे मुहद्दिस आज़म, अक्से मज़हरे गौसुल आलम, परतबे गाज़िए मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। ये वक्त बहुत कम है, मेरी नजर जितनी इस सुहानी घड़ी पे है उससे ज्यादा खुद अपनी घड़ी पे है, तो इसलिए बिल्कुल दोनों घड़ियों की लड़ी को मिला के आगे बढ़ो। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन